इस एक्सेल की एक स्प्रेडशीट को देखें, ये सिर्फ नंबर्स का एक बोरिंग सा जाल नजर आ रहा है आपको। और अगर आपका बॉस आपसे कहे कि सबसे ज्यादा सेल्स वाली वैल्यू तलाश करके दो या फिर पेंडिंग ऑर्डर्स निकालें, तो आपके लिए काफी टाइम लग जाएगा इन सबको चेक करने में, वन बाय वन चेक करने में। अब जरा देखें इस शीट को। इस शीट में आपको सब नजर आ रहा है चंद क्लिक्स पे, जिसमें आपको सिर्फ नजर आ रहा है कौन सी कितने यूनिट्स, किसके सबसे ज्यादा यूनिट सेल हुए, कौन से रेवेन्यू जो है वो आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, और कौन से डिलीवर हो गए, कौन सी पेंडिंग है, कौन सी शिफ्ट है, कौन सी कैंसिल है। इस तमाम आपको इसमें नजर आ रहा है। मैं हूं जुबैर अफजल इन्फोबेरी के प्लेटफॉर्म से, और आज मैं आपको 4 ऐसी जबरदस्त कंडीशनल फॉर्मेटिंग ट्रिक्स दूंगा जो कि आपका घंटों का काम मिनटों में कर देगी और आपकी रिपोर्ट्स को बिल्कुल प्रोफेशनल बना देगी। और हाँ, वीडियो के आखिर में आपको एक प्रो टिप भी देने वाला हूं, तो जुड़ी रहिएगा वीडियो के आखिर तक कि कैसे एक्सेल की बुनियाद पर आप पूरी की पूरी रो को हाईलाइट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, आसान अल्फाज में कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल का एक ऐसा स्मार्ट टूल है जो कि यहाँ पाया जाता है, और जो कि आपके दिए गए रूल्स यानी कि शराइत की बुनियाद पर सेल्स का रंग या डिजाइन खुद ब खुद तब्दील कर देता है। जो भी वैल्यू आपने दी होती है, कुछ भी डाटा आपका दिया गया होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक्सेल से कहते हैं अगर कोई वैल्यू 40,000 से ज्यादा है तो इसे सबस कर दो, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई ऑर्डर कैंसिल हो गया है तो उसको लाल कर दें, या पेंडिंग है तो उसको लाल कर दें। यानी कि आप एक शर्त कंडीशन लगाते हैं और इस पर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। इसकी मदद से आप बड़े से बड़ा डाटा भी, गलतियां, ट्रेंड्स और अहम मालूमात जो होती हैं वो सेकंडों में तलाश कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपकी सारा नजर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं, ये जो आपके पास डाटा है इसको हम ऐसे ही लेकर चलते हैं कि कैसे हम इसमें अप्लाई करना है, कौन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ अप्लाई करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अभी हमारे पास काफ़ी बड़ा डाटा है, ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सेल्स है, रेवेन्यू है, वो जो 40,000 से ज़्यादा है उसको हम हाईलाइट कर लें। कैसे हाईलाइट करते हैं वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने रेवेन्यू वाला, ये जो सेल्स वाला डाटा है रेवेन्यू का, इस कॉलम को आपने पूरा सेलेक्ट करना है। ई पे जाके हम डाउन एरो को सिलेक्ट करेंगे तो चेक करेंगे तमाम का तमाम डाटा जो है नीचे तक अब सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपने जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। यहाँ पे आपने देखना हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ पे ग्रेटर देन पे जाके यहाँ पे एक ऑटो वैल्यू आ गई। ऑटो वैल्यू की जगह आपने क्या करना है, 40,000 पर क्लिक करेंगे, और आपने क्या करना है वो हम देख लेते हैं कि हमने इसको हाईलाइट करना है येलो के साथ, ठीक है, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये भी आपको ऑटोमेटिकली साथ साथ सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ इसको ऐसे करेंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आ जाएगा। इसके बाद आपने ओके कर देना है, तो ये आ गया आपके पास रेवेन्यू ग्रेटर देन 40,000। अब इसमें एक और चीज भी है, अगर आप ये देखें कि यहाँ पे 7200 लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं हम इसकी अगर वैल्यू चेंज कर देते हैं, 40,001 कर देते हैं, तो ये देखें कि ऑटोमेटिकली ये चेंज हो चुका है। और एक दफा आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर आप बीच में चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको चेंज कर देगा उस वैल्यू को उस कंडीशन के साथ मिला के। अगर हम देखें जो 45,000 की है, 45,000 की हमने ग्रेटर देन 40 की है, तो हम इसको कर देते हैं 33,000, तो ऑटोमेटिकली यहां से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम देखेंगे यूनिट्स में। यूनिट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया और हम चाहते हैं कि यहाँ पे डाटा बार्स आ जाए। डाटा बार्स क्या है, ये आपको जिसके सिर्फ आप नंबर्स देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि, सिर्फ नंबर्स देख के आपको अंदाजा नहीं होता कि कौन सी ज्यादा सेल हुई है, किस प्रोडक्ट की ज्यादा सेल हुई है। तो यहाँ पे हम डाटा बार्स लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि किस की ज्यादा सेल हुई है, किस प्रोडक्ट की। तो हम यहाँ पे डाटा बार्स में आए, और डाटा बार्स में आके हमने यहाँ पे एक
कलर सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे हमने कलर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली अब डाटा बार जो होती है, जो टॉप मोस्ट होती है, वो मतलब सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी उसको वो फुल कर देगी, सेल को फिल कर देगी, उससे जो रिलेटिव मार्किंग करेगी, रिलेटिव करके वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेगी कि छोटे छोटे बार्स बना देगी टॉप मोस्ट वैल्यू से। अब यहाँ पे देखें टॉप मोस्ट वैल्यू यहाँ पे 110 है, तो इसलिए यहाँ पे फुल आ रही है। अगर हम इसको कर देते हैं 400, ठीक है, तो आप ये देखें सारे जो बार्स हैं वो 400 के हिसाब से 400 सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद जो है वो सारे छोटे छोटे होते जा रहे हैं। यहाँ पे चेक करें, अगर हम इसको 320 कर देते हैं तो ये देखें ये भी काफी बड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर 400 को हम ले जाते हैं 300 पे, तो 320 वाली जो बार होगी जो हमने की थी 320, वो टॉप मोस्ट हो जाएगी। और इस तरह आपको देखें कि तमाम जो है रिलेटिव मार्किंग के साथ आपको सारा जो है वो आपको डाटा बार्स नजर आ रही हैं। अब हम चाहते हैं कि कुछ जो कलर्स है, ये तो हमने दो तरह की कंडीशन कर ली। अब हम चाहते हैं कि जो डिलीवर स्टेटस पे हम लगाते हैं कि हम इस पे जो डिलीवर्ड हो गए हैं उनको जो है वो कलर उनका चेंज हो जाए, सिर्फ टेक्स्ट का कलर, ठीक है। तो अब हम इसको F को सिलेक्ट किया हमने, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आए और यहाँ पे हाईलाइट पे जाके यहाँ पे चेक करें टेक्स्ट दैट कंटेन्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे आके आपने यहाँ पे लिख देना है, हम चाहते हैं किसको करें, हम कैंसल्ड को कर लेते हैं। जो कैंसल्ड हुए हैं उनको हम कर देंगे रेड। अब यहाँ पे कैंसल्ड लिख के यहाँ पे लिखना है, फिल नहीं करना हमने क्योंकि फिल तो हम कर चुके हैं रेवेन्यू वाले में। यहाँ पे हम कर लेते हैं कि जो टेक्स्ट है वो रेड हो जाए। यहाँ पे हम रेड टेक्स्ट कर दिया, तो चेक करें यहाँ पे कैंसल्ड जितने हैं वो रेड हो गए हैं। हम यहाँ पे इसको ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल वाला आ गया। यहाँ पे हम देखें जो डिलीवर्ड है उसको अगर हम चेंज करके कैंसिल पे लेके आते हैं, जैसे हम कैंसिल करेंगे ये भी रेड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो है ये कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है वो हो जाती है आपकी, एक दफा के कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाने पे ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाती है। चलते हैं अब उस प्रो टिप पे जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको प्रो टिप मिलेगी। प्रो टिप में ये है कि अब हम चाहते हैं कि जो डिलीवर्ड हुए हुए हैं पार्सल्स, उनका हम चाहते हैं कि उनकी पूरी जो लाइन है वो ग्रीन हो जाए या कोई भी कलर हो जाए, ताकि हम पूरे रो हाईलाइट होगी तो हमें पता लग जाएगा कि एक कौन से डिलीवर्ड हो गए, कितना इसके यूनिट सोल्ड हुए हैं, कितने रेवेन्यू है आया है, कौन सी प्रोडक्ट है और कौन सा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, कौन सा रीजन है, वो एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब हम देखते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लेना है सारा डाटा, कंट्रोल शिफ्ट दिस एंड डाउन एरो, हमारा सारा डाटा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हमने आ जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे आ जाना है न्यू रूल पे। न्यू रूल के बाद आपने लास्ट में देखें यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। अब हमें एक सेल के जरिए हमने पूरी लाइन को हाईलाइट करना है। यहाँ पे हमने इसको लिखना है इज इक्वल टू के बाद हमने सिलेक्ट करना है सेल। सिलेक्ट हमने कौन सा करना है, स्टेटस हमने देखना है, तो स्टेटस में F है तो F2 हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देखें F की जो कॉलम हमें पूरा चाहिए तो हमने F के कॉलम से पहले लगा दिया है डॉलर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है डिलीवर्ड पे, ठीक है। ये अब हमारा हो गया। इसको आपने एंटर करना है। एंटर के बाद आपने फॉर्मेट पे आ जाना है। फॉर्मेट पे आके आपने फिल पे आना है, नंबर फॉन्ट बॉर्डर पे नहीं आना, फिल पे आना है और फिल पे आके आपने यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, ओके किया हमने और यहाँ पे हमने इसको ओके किया। तो जितने डिलीवर्ड वाले हैं वो चेक करें, पूरी लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट चुकी है, पूरी रो, ठीक है। अब हम देखें, अगर हम चाहते हैं कि ये जो शिफ्ट है इसको भी हम अगर डिलीवर्ड पे कर दें तो ये पूरी लाइन हो जाएगी हाईलाइटेड और यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये एक प्रो टिप थी। और अब मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने सबसे पहले डॉलर क्यों लगाया था। डॉलर तो दोनों के साथ लगता है। डॉलर इससे लगाया था कि F से पहले मौजूद डॉलर साइन एक्सेल को बताता है कि कंडीशन चेक करने के लिए सिर्फ कॉलम F को देखना है, लेकिन चूंकि हमने 2 से पहले डॉलर साइन नहीं लगाया तो ये F के जितने भी रोज हैं उनको बारी बारी चेक करेगा और आपको आपका मतलूबा जो कंडीशन है वो लगाएगा। तो ये 3-4 मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताई। और अगर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करने के 4 इंतहाई ताकतवर तरीके जिसमें मैंने आपको बताए और जिस डाटा पर मैंने आज काम किया है वो आपको अगर चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको
सेंड भी कर दूंगा और इसी को कॉपी करके आप एक्सेल में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आज की इस वीडियो में आपके स्किल्स में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद बेहतरीन सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप इन्फोबेरी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि एक्सेल में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा काम मुश्किल लगता है। हो सकता है मेरी अगली वीडियो इस टॉपिक पर हो और आपका मसला हल कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोबेरी। कीप वॉचिंग इन्फोबेरी फॉर मोर वीडियोज़।